तो ये जो है ये भी हम ये क्रेडिट में मैं कहूँगा सिंध हुकूमत का कि उसने ये अवेयरनेस भी इस तरीके से इसको शुरू किया है। इसके साथ साथ गाड़ियों की फिटनेस सब पे बहुत लाजिम है, वो सब ने ज़रूरी तौर पे करनी है। हमने अभी ट्रांसपोर्टरों से भी मीटिंग की है, जो ट्रक एसोसिएशन वाले, ट्रॉलर्स एसोसिएशन वाले, डंपर एसोसिएशन वाले, उनसे भी रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई है और उन्होंने भी एग्री किया है कि जी वो इस पूरे जितने भी कवानीन बनाए जाएंगे उसकी पासदारी करेंगे। तो ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें हम समझते हैं कि इसमें हम सबको पूरे तमाम शहरियों को उसमें वो करना चाहिए। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आखिरी बात कहूँगा वो है कि हमने कहा है कि जी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी शहर में नज़र आई तो ड्राइवर जो है वो ही विल बी अरेस्टेड। और ख़ास तौर पर जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए वालिदैन खुदारा, मैं उन पेरेंट्स को कहता हूँ, अगर आपको अपनी औलाद से प्यार है, अगर आपको अपनी औलाद अच्छी लगती है, अगर आप समझते हैं कि आपकी औलाद जो है वो आपके लिए काबिल कबूल है, तो बराए मेहरबानी उनको बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के या अंडर एज बच्चों को ड्राइविंग ना दें। वो गिरफ्तार होंगे, उनको आप नहीं छुड़वा सकेंगे। मैं एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि कल को कोई समझता है कि जी मैं किसी न किसी असर पे या कोई बासर शख्सों को छुड़वा सकूँ, वो नहीं छुड़वा सकेंगे। तो आप सब लोगों को वालिदैन के लिए खुदारा ये सख्त मैसेज है कि अंडर एज बच्चों को और वो लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ियां ना चलाएं, खामा खाई आप अपने लिए प्रॉब्लम ना करें और ना पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस की इनकी एक्सरसाइज में इजाफा करें। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने कहा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। और अगर इसके बाद अलावा कोई आपको सवाल है तो आप। अच्छा, कोई ऐसा नाम नहीं है, आपको आए होंगे लेकिन मेरे पास कोई ऐसा नाम नहीं है, ना ही काबीना के पास ऐसा कोई नाम है, ना कैबिनेट जो है वो कोई इस तरह की चीज़ है। जो भी अहलियत रखता होगा कोई भी शख्स, मैंने कहा कि वाइस चांसलर जो है वो प्रोफेसर भी बन सकता है, मना नहीं किया कि प्रोफेसर नहीं बन सकता। वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट भी बन सकता है, वाइस चांसलर सहाफ़ी भी बन सकता है, वाइस चांसलर कोई अगर ऐसा सियासतदान है जो बाकायदा इतना काबिल है और आप समझते हैं वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और तालीम पे उबूर रखता है, वो भी बन सकता है। हर पाकिस्तानी वाइस चांसलर बन सकता है, जो भी जिसके पास वो डिग्रियाँ, वो PhDs होंगी, वो जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो होगा, वो बन सकता है। ये कानून है मेरे भाई, ये कानून है। गन शॉट या कोई भी हो, ये कानून है और कानून पे आप लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। कानून मतलब ये सब तक पे अमल है। लेट्स सपोज अगर कोई आप कानून लॉ करोगे, आज आप लॉ ब्रेक करोगे, ट्रैफिक आप सिग्नल तोड़ोगे और आपको ट्रैफिक वाला रोकेगा, आप उसको ट्रैफिक वाले को ये नहीं बोलोगे कि यार तूने मुझे लेटर लिखा था पहले कि यार रेड लाइट पे बंद हो रहा है, नहीं होना। तो ये जब कानून किसी भी मुल्क में कानून होता है तो वो लागू होता है। लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब है कि मतलब वो है, वो कानून है, वो आपने उसकी पासदारी करनी है। देखिए जी, उनके मुख्तलिफ चीज़ों पर एतराज़ात थे, उनके जो जुडिशल रिफॉर्म्स है उस पर भी एतराज़ात थे, उनके यूनिवर्सिटीज़ पे भी एतराज़ात थे, तो सारी चीज़ों पर एतराज़ात थे। लेकिन हर इंसान अपना अलग ओपिनियन रख सकता है ना। गवर्नर साहब ने एक अलग ओपिनियन रखा, उनके ओपिनियन काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन कैबिनेट में जो मेजॉरिटी थी उनका ओपिनियन उनके ओपिनियन से डिफरेंट था। तो जो क्योंकि बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे ना, वो मैं पूरी लिस्ट में आपको बैठ कर पढ़ूंगा, तो लेकिन उन्होंने अपने एक ओपिनियन दिया और दिस इज द डेमोक्रेसी। यही जमहूरियत की एक हुस्न ये है जमहूरी माशरे में कि अगर एक शख्स जो कि मुखालफत करता है कि जी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, उनका ओपिनियन बिल्कुल चेंज है गवर्नर साहब का, लेकिन जो कैबिनेट ने डिसाइड किया कि नहीं जी ये एतराज़ात ठीक नहीं है। कुछ पे तो ऐसी चीज़ें जिस पे कुछ इस तरह की वो चीज़ें थी जिस पे मेरे ख्याल से उनको भी मिसगाइड किया गया था गवर्नर साहब को। जो भी उनके माहिरीन थे वो एतराज़ात कुछ तो बनते भी नहीं थे, वो हो भी नहीं थे, लेकिन कुछ उनके एतराज़ात उनके ओपिनियन में ठीक होंगे, लेकिन कैबिनेट के ओपिनियन में वो ठीक नहीं। देखिए जी, ये वाक़या मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है, मैं आपसे गलत बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको हल्फिया कह दूँ, अगर किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है ना, तो कोई भी मुल्क का कोई ताकतवर तरीन शख्स भी कहे कि सुलह कर दें, तो सुलह नहीं होगी। जो प्रोटेक्शन उसकी फैमिली को मिलनी होगी वो इमीडिएटली या तो मिल चुकी होगी, अभी तक नहीं मिली होगी तो आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मिल जाएगी। लेकिन मैं ये गारंटी दे दूं कि कोई प्रेशर नहीं होगा कि जब सुलह करने के लिए अगर किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, तो इस पर बिल्कुल सिंध हुकूमत की भी जीरो टॉलरेंस है, पीपुल्स पार्टी की भी जीरो टॉलरेंस है। मैं समझता हूँ कि इंसान जात की भी जीरो टॉलरेंस है। जी, पहले आपका सवाल था कि जी किसी शहर का नाम लिया, कराची की एक अपनी तारीख है और इंशाल्लाह ताला जिस तरह कराची पे काम हो रहा है, जिस तरह आपकी शाहराह भुट्टो बन रही है, जिस तरह आपके बाकी मेगा स्कीम्स
कराची में आ रही है। कराची इंशाल्लाह पाकिस्तान का मॉडर्न और मॉडल तरीन जो है वो शहर बनने जा रहा है। डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को वो किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता कि ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ पे इस वक्त जो गार्बेज कलेक्शन हो रही है 200 से ज़ायद जो है आपकी ईवी गाड़ियां हैं जो कि गार्बेज कलेक्शन कर रही हैं। 200 से ज़ायद ईवी गाड़ियां हैं जो गार्बेज कलेक्शन कर रही हैं कराची से। इसी तरीके से भाई ने बात की कि कराची तरह के जो काम चल रहे हैं, यस चल रहे हैं, रेड लाइन पे भी काम चल रहा है। अब अभी जाके मेरे पास डेली रिपोर्ट आती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। इश्यूज हैं, अब इशू क्या है, अब कुछ इश्यूज मैं नहीं चाहता कि बैठ के मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूँ, लेकिन आपने क्योंकि वो बात पूछी तो मैं बताऊँ। सिविल एविएशन हमें काफ़ी जगहों पर इजाज़त नहीं दे रही है, और वो काम ये कि एक ड्रेनेज लाइन थी वहाँ पे, ड्रेनेज लाइन आधी बन चुकी है, आधी बन चुकी है, बिलियंस उसका मतलब उसकी डिज़ाइनों पे ये क्या होता है मैं आपको समझा होता है कि कुछ लोगों को पता चले। लोग समझते यार बहुत आसान चीज़ है। मैं आपको एक बात बता दूं, महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से 1 घंटा भी प्रोजेक्ट लेट नहीं है। महकमा ट्रांसपोर्ट की वजह से रेड लाइन 1 घंटा भी लेट नहीं। हाँ पहले था, केयरटेकर गवर्नमेंट में था, केयरटेकर गवर्नमेंट में इस पर एक तिनका भी नहीं लगा। जो महकमा ट्रांसपोर्ट की क्रिमिनल निग्लिजेंस थी, क्योंकि वो डिगिंग हो चुकी थी, वो नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन इस पीपुल्स पार्टी जब भी गवर्नमेंट है, जब मिनिस्टर्स मौजूद हैं, तो 1 घंटा भी डिले नहीं है। हमने एक एक चीज़ पे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आती है। अब मैं बैठ के साथ में वो ट्वीट करता रहूँ या रोज़ उस पर बात ब्रीफिंग देता रहूँ, मुनासिब नहीं लगता। हमारे कॉरिडोर में अब सिविल एविएशन का कॉरिडोर भी है। अब सिविल एविएशन ने हमें मना किया हुआ कि जी जो और आधा काम हो चुका, जी काम आप ना करें अभी हम, क्योंकि ये जो BRT लाइन है, ये BRT लाइन हम उसको एक इंटरनेशनल लेवल की टॉप ऑफ द लाइन BRT लाइन बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो BRT में बैठे तो एयरपोर्ट तक जाए, और एयरपोर्ट से अगर उसने किसी पाकिस्तान में कहीं सफ़र करना है या दुनिया में कहीं जाए तो वो उसी BRT लाइन में मतलब वो गया तो उसका एक्सेस वहाँ तक हो। अब वो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। खैर मुनासिब नहीं है कि मैंने लेटर उनको ऑलरेडी एक लिख दिया है सिविल एविएशन अथॉरिटी को कि जी आप ये नहीं कर सकते, और एक चीज़ हमारी ऑलरेडी हुई है, अब आप उस पर नहीं कर सकते। बीच में कुछ शरारतें हैं, उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। मकसद ये कि ये मैं फिर बता रहा हूँ कि कराची की तरक्याती कम जो है वो अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। मैंने वही कहा कि एक और BRT लाइन है ना, येलो लाइन, वो हम टाइम से पहले जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। और जहाँ पे चैलेंजेस नहीं है, जहाँ पे चैलेंजेस हैं वहाँ पे डिले आ रही है, और चैलेंजेस शहर में काम करना बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास इसी रेड लाइन BRT में जो है एक पोर्शन ये है कि जी एक टैंक बननी है, आधी टैंक फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी है, आधी टैंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनानी है। मैंने कहा कि कल मेरी जो मीटिंग में मैंने कहा यार या तो हम पैसे देते फेडरल गवर्नमेंट को कि बोलो पूरी टैंक आप बना लो, या तो उनको बोलो हमें पैसे दें हम बना दें, कोई एक बनाए। कि कब मैंने बनानी है कब आपने बनानी है, अब ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चल सकती हैं। मतलब इंक्रोचमेंट के इशूज़ थे, बहुत सारे इशूज़ थे। कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, कराची का आप मुवाजना पाकिस्तान के किसी शहर से कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पूरा पाकिस्तान का इन्फ्लक्स यहाँ आता है, पूरा पाकिस्तान डिपेंड कराची पे कर रहा होता है। मतलब अगर इस तरह के पूरी दुनिया में आप इंटरनेशनल जहाँ पे भी देख लें, वहाँ ट्रैफिक के चैलेंजेस आपको पूरी दुनिया में के बड़े मेट्रोपॉलिटन में यही में नजर आएंगे। मैं बड़े शहरों का नाम नहीं लेना चाहता, आप जहाँ पे आप 5-6 बजे वहाँ पे भी जाएँ तो वहाँ पे आपको 2-2 घंटे में लोग घर पहुँचते हैं। तो ये वो चैलेंजेस यहाँ पे भी है, लेकिन उसको हम लोग ये है कि गवर्नमेंट की नेक नीति होनी चाहिए है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बदनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं है, कोई और छुपा हुआ कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, नहीं है, नेक नीति का काम करना है, आप कर रहे हैं। ये भी बहुत से सवाल किए मैं भूल गया था, कल परसों भी भूल गया था, आज भी भूल गया। सलीम साहब आपकी मेहरबानी। अच्छा, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी भी कंपनी का हो, अपनी यूनिफॉर्म में भी है, वो गाड़ी के अंदर बैठेगा वेपन लेकर। अगर वो भी ढाले में बैठा वेपन लेकर तो वो भी ममनून है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी भी कंपनी का अगर किसी गाड़ी के ढाले में वेपन की नुमाइश कर रहा है, इट इज नॉट अलाउड। उससे या तो गाड़ी के अंदर बैठे, या जो मोबाइल होती है उस पर कंसील इस तरह बैठे, बाकी ढालों में बैठकर आप पब्लिक की तरफ इशारा करके आप गन्स को नहीं लेके